एक लीस्ट के एस्टिमेशन की जो एक एग्जांपल है वो लाइन फिटिंग की एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के दरमियान से हमें बेस्ट लाइन फिट करनी है। सो हमने इस पहले पार्ट के अंदर लाइन फिट करनी है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो है ना, जो हमारे पास प्रोजेक्शन का एरर है वो कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास ई की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। सो हम पहले पार्ट को इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ड्रा करूँ ग्राफ के ऊपर, सो मेरे पास ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और मेरे पास एक पहला पॉइंट है 0 1, x 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले पॉइंट में x 0 है, y 1 है, तो पहला पॉइंट मेरे पास ये है x 0 y 1, सॉरी ये नहीं है, x 0 y 1, ये वाला पॉइंट पहला है 0 1। दूसरा पॉइंट मेरे पास है 1 0, कि ये वाला पॉइंट मेरे पास 1 0 है, x 1 है, y 0 है। तीसरा पॉइंट मेरे पास 2 1 है, तो इसका मतलब है कि x एक्सिस 2 है, y एक्सिस 1 है, सो पॉइंट यहाँ पे है विच इज 2 1। अब मैंने एक लाइन लगानी है जो तीनों पॉइंट्स के दरमियान से गुजरे। ऑब्वियसली कोई ऐसी लाइन लग सकती है कि तीनों पॉइंट्स के दरमियान से गुजरे, वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकती। तो मैंने लाइन ऐसी लगानी है यहाँ से भी गुजरे, यहाँ से भी गुजरे और यहाँ से भी गुजरे। तो जो मैंने लीस्ट के एस्टिमेशन के प्रॉब्लम यूज़ करते हुए एक ऐसी लाइन लगाऊंगा कि जो तीनों पॉइंट्स के करीब से ऐसे गुजरेगी कि जो एवरेज एरर होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। सो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जी मेरे पास दाएं की इक्वेशन क्या थी वो पहले लिखी थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, m स्लोप है, c y इंटरसेप्ट है। इसके अलावा जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हम चाहते हैं तीनों पॉइंट्स जो है ना वो सेम लाइन से गुजरे। तो हम तीनों पॉइंट्स को ना इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास में 3 इक्वेशन आ जाएंगे। हम चाह रहे हैं वो तीनों इक्वेशन बेसिकली हमारे पास तीनों इक्वेशन से एक m की और एक c की वैल्यू है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स होते हैं ना तो कोई मसला नहीं था, फिर स्विच एग्जिस्ट करना था। अगर क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो स्विच एग्जिस्ट नहीं करता है और हमें ना बेसिकली अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पहली कुछ हमारे पास क्या आएगी कि हमने ना y को 0 पुट किया और x को 0 पुट किया, y को 1 पुट किया। तो हमारे पास आएगा जी y1 इज इक्वल्स टू m0 प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है जो इस वाले पॉइंट से आई है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास x1 है और y 0 है, तो वो आएगी 0 इक्वल्स टू m प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास x2 है, y1 है, तो y1 है, m x2 है, 2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब हमने इन तीनों क्वेश्चंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास पहले यहाँ पे मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी जी 0 1 1 1 2 1। जो हमारे पास अननोन्स हैं जिनको हमने अप्रोक्सीमेट निकालनी है वैल्यू, वो m और c है। और जो हमारे पास जो b की वैल्यू आ रही है वो है 1 0 1, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला सिस्टम में क्वेश्चन आ गई हैं। अब हमने इसका आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। सो ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन किस नहीं करता, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा उसके हम क्या करेंगे। हमारे पास ये a है, ये x है और ये b है, और हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, जो लिस्ट के सोल्यूशन का आंसर आएगा वो आएगा a ट्रांसपोज a x स्टार इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज b। सो a ट्रांसपोज a का आंसर निकालते हैं। सो a ट्रांसपोज a का आंसर आएगा कि जी 0 1 0 1 2 1 1 1 टाइम्स 0 1 1 1 2 1, और जो है इसका आंसर आएगा 0 1 4, और 1 और 4 का मतलब है ये पहली चीज़ आएगी हमारे पास 5। इसको इसने किया 0 1 एंड 2,
और 1 और 2 का मतलब है सेकेंड वैल्यू आएगी 3 और इसका आंसर आएगा 0, 1 एंड 2। 1 और 2 का मतलब है आंसर आएगा 3 और इसका आंसर आएगा 1, 1, 1 और इसका मतलब है इसका आंसर भी आएगा 3। सो मेरे पास ए स्टार ए जो है इसका आंसर है 5, 3, 3, 3। सो इसका आंसर मेरे पास आता है 5, 3, 3, 3। एक्स ये अननोन है, एक्स में मेरे पास है एम सी जो अननोन है, इसको मैं कह सकते हैं एम स्टार एंड सी स्टार जो अननोन है। हमें इसका आंसर निकालना ये है जी ए ट्रांसपोज बी का। ए ट्रांसपोज बी का फिलहाल यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो ए ट्रांसपोज मेरे पास है 0, 1, 2, 1, 1, 1 और बी मेरे पास है 1, 0, 1 और जब इसका आंसर निकाला तो आंसर आएगा 0, 0, 2। पहली वैल्यू आएगी 2, इसका आंसर आएगा मेरे पास 1, 0, 1। सेकेंड वैल्यू भी आएगी 2, तो इसका आंसर आ रहा है 2, 2। अब हम ये करते हैं कि हम इसका इन्वर्स कंप्यूट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे ले जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए। सो 5, 3, 3, 3 इसका इन्वर्स जैसे ऐसे आएगा कि पहले 1 ओवर डिटर्मिनेंट आएगा 15 माइनस 9 विच इज 15 माइनस 9 इज 6 और फिर हमारे पास जो बाकी मैट्रिक्स होगी कि इन दोनों ये दोनों स्विच हो जाएंगे, इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा 3, 5, ये बनेगा -3, -3। तो ये हमारे पास जो है ना इसका इन्वर्स आ गया। सो बेसिकली एट द एंड हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी कि यहाँ पे आएगा हमारे पास एम स्टार, यहाँ पे आएगा सी स्टार और यहाँ आएगा इक्वल्स टू 1 ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा, यहाँ हमारे पास आएगा 1 ओवर 2, यहाँ आएगा -1 ओवर 2, 1 ओवर 2 और यहाँ आएगा 5 ओवर 6। सब मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, इसका आंसर आएगा -1 तो एक आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा -1 प्लस 5 ओवर 3 which is 3 times 1 is 3 minus 3 और 5 is 2 over 3, यहाँ पे आएगा 2 over 3। सो हमारे पास जो आंसर आया m का वो 0 है, जो c का आंसर आया 2 over 3। तो हम लाइन ड्रा करके देखते हैं जो लाइन हमारे पास बन रही है वो कहाँ पे बन रही है। सो लाइन हमारे पास बेसिकली कुछ यहाँ पे बनेगी, ये 2 over 3 हमारे पास है पॉइंट, और जो हमारे पास लाइन है वो बेसिकली यहाँ से गुजरेगी, जो हमारे पास आंसर आया है वो लाइन यहाँ से गुजरेगी क्योंकि उस लाइन की स्लोप 0 है और फिर 2 over 3 से गुजर रही है खाली। सो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और वो 2 over 3 से गुजरी होगी, तो वो ये लाइन बनेगी। और ये लाइन जो बनी है इसका डिस्टेंस, इसका बेसिकली ये वाला डिस्टेंस, इसका ये वाला डिस्टेंस और इसका ये वाला डिस्टेंस, इन सब के जो स्केयर हैं वो मिनिमाइज हमने किए, हमने इन सब के स्केयर मिनिमाइज किए। तो सेकंड पार्ट ये है कि हमने जो है एरर निकालना। सो सवाल का सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है कि हमने देखना है कि हमारा प्रोजेक्शन एरर क्या है। जो पहले पार्ट से हमारे पास जो एक्स स्टार है यानी कि एम और जो सी की वैल्यूज़ आई थी एम स्टार सी की, वो ये वाली वैल्यूज़ हैं। जो मैंने लाइन ड्रा की थी वो ये लाइन ड्रा की है और प्रोजेक्शन में बताएगा कि हमारे पास जो एवरेज है, जो इनकी लेंथ है, उनके स्केयर का एवरेज कितनी निकल रही है। सो हमारे पास जो प्रोजेक्शन एरर है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि ई इज इक्वल्स टू, हमने बेसिकली इसकी लेंथ निकालनी है, मगर हम लेंथ बाद में निकालेंगे, पहले हम वैसे निकालते हैं।
हमारे पास क्या है कि जी इज इक्वल्स टू बी माइनस पी, और हमारे पास जो पी है वो बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं कि बी माइनस ए एक्स स्टार, ए एक्स स्टार। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है। पहले हमारे पास जो b की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, b में सारे हमारे पास y's आएंगे, और हमारे पास पहला y था 1, दूसरा y था हमारे पास 0, और तीसरा y था 1। तो ये b की वैल्यू, जो a की वैल्यू हमने पिछले सवाल में निकाली थी वो थी 0 1 2 1 1 1, और जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो आई है 0 2/3। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले हमारे पास 1 0 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा, पहला आंसर आएगा 2/3, सेकंड आंसर आएगा 2/3, और थर्ड आंसर भी आएगा 2/3, और इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 minus 2/3 is 1/3, 0 minus 2/3 is minus 2/3, and 1 minus 2/3 is 1/3। तो e की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अगर हमें क्या करना है कि हमने इसकी लेंथ निकालनी है, सो हमारे पास जो e की लेंथ आएगी वो आंसर आएगा हमारे पास 1/3 times 1/3 is 1/9 plus 4/9 plus 1/9, और इसका आंसर आएगा 6/9। सो बेसिकली जो हमारे पास जो लेंथ आई है, जो हमारे पास एरर की लेंथ है वो 6/9 है। तो इसका मतलब है कि जो इन सारों के दरमियान में जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एरर है बेसिकली वो √6/9 है।